हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस। हम कुछ डिवाइड एंड कंकर रिकरेंस रिलेशंस देखेंगे एंड देन उसे ट्राई करेंगे मास्टर थ्योरम के द्वारा सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमारे पास क्या सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है एंड ये आपको 3 रिकरेंस रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, डिवाइडिंग अंकर रिकरेंस रिलेशन दिए हुए हैं एंड आपको इन्हें सॉल्व करना है यूजिंग मास्टर थ्योरम। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मास्टर थ्योरम की स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लेते हैं एंड वो भी देखते हैं कि कंपैरिजन हमें कैसे करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हमारी गिवन इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मास्टर थ्योरम देखते हैं कि मास्टर थ्योरम की स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या एंड उसको कैसे सॉल्व, उसके फर्दर केसेस कैसे 3 फर्दर केसेस होते हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले मास्टर थ्योरम को देख लेते हैं। मास्टर थ्योरम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है टी एन, एन जो है आपका इनपुट है। ठीक है, उसे हम टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन। अब इसमें ही देख लेते हैं ए क्या है, एन बाई बी क्या है, एफ ऑफ एन क्या है। ठीक है, ए क्या है, ए आपका नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स है। ए क्या है आपका नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, कितनी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके टी एन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको आपने उसको फर्दर कितने में डिवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम से डिवाइड कर दिया है तो ए कितना हो जाएगा 5 एंड ईच सब प्रॉब्लम का साइज कितना होगा, ईच सब प्रॉब्लम का साइज होगा एन बाई बी, एन बाई बी। पहले आपके पास एक प्रॉब्लम थी जिसका साइज था एन, आपने उसे ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम से डिवाइड कर दिया। ए क्या है अभी आपके पास 5 है एंड ईच ईच सब प्रॉब्लम का साइज कितना है एन बाई बी। ठीक है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम एन बाई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। एंड ये जो एफ एन है, एफ एन फंक्शन क्या डिनोट करता है, एफ एन फंक्शन डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग दिस डिवाइडिंग दिस प्रॉब्लम, जो हमें डिवाइड करने में जो कॉस्ट लगेगी वो, प्लस इनको जब इनका सॉल्यूशन कंबाइन करेंगे वो दोनों टाइम को मिला के एफ एन हमारा फंक्शन आता है। ठीक है, एफ एन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिवाइडिंग द सब प्रॉब्लम एंड कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ, जितने भी हमारे पास सब प्रॉब्लम्स आई है उन सबको कंबाइन करने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एफ एन, कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, एफ एन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में गिवन होता है, एफ एन क्या होता है, एफ ऑफ एन जो आपको गिवन होता है वो होता है थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग की पावर पी एन। ठीक है, लॉग की पावर पी है और लॉग एन। ठीक है, सिंपली ये आपका एफ ऑफ एन होता है। ए आपका नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हो गया, एन बाई बी हो गया साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम, साइज ऑफ ईच सब प्रॉब्लम। हर एक सब प्रॉब्लम एन बाई बी साइज में डिवाइड होगी। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं ए और बी हमारे पास टोटल अब कितने, टोटल ए को देखना है बी को देखना है। ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, ए की वैल्यू मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इंटीजर इसकी वैल्यू होती है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं एक नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, एंड जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर बी ग्रेटर देन बी इक्वल टू 1 हो गया तो आपकी सब प्रॉब्लम का साइज देखेंगे तो क्या होगा, एन बाई बी होगा। बी क्या है 1, तो एन बाई 1 सिंपली कह सकते हैं एन। तो आपकी सब प्रॉब्लम डिवाइड ही नहीं हुई फर्दर, आपकी प्रॉब्लम का साइज पहले भी एन था अभी भी एन है बी इक्वल टू 1 पे, तो हम बी इक्वल टू 1 अलाउ नहीं करते हैं, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, एंड जो के है थीटा एफ ऑफ एन में के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है एंड पी जो है एक रियल नंबर है। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। और एफ ऑफ एन जो होता है पॉजिटिव फंक्शन होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है,
और इसके हम देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को टी ऑफ एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन को सॉल्व करने के बेसिकली 3 केस होते हैं हमारे पास। वो 3 केस मैं आपको लिख के बताता हूँ, एंड उसमें भी कुछ सेकंड और थर्ड केस में फर्दर सब केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सब केस क्या होता है, जब आपको कंपेयर कंपेयर किस में करना है, ए बी और के बीच में, इन तीनों के बीच में कंपेरिजन होता है। फर्स्ट केस होता है ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन बी की पावर के से है, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है आपका, ए और बी की पावर के इक्वल है। तो इसमें थर्ड 3 केस और होते हैं, उसे भी यहाँ लिख लेंगे अभी, ए बी सी। इफ ए ग्रेटर देन बी टू द पावर के तो फर्स्ट वाला केस लगेगा, इफ ए इक्वल टू बी टू द पावर के तो सेकंड वाला केस लगेगा। अगर थर्ड इनमें से और कुछ थर्ड वाला जो केस होता है वो क्या होता है, इफ ए लेस देन बी टू द पावर के, ठीक है। 3 केसेस हैं आपके पास। अगर ये वाला केस अगर आपके पास आ गया तो मास्टर थ्योरम की सबसे बेस्ट बात क्या है, क्योंकि ये हमेशा जो आंसर देता है, सॉल्यूशन देता है, इन टर्म्स ऑफ थीटा नोटेशन देता है। थीटा इज लाइक एवरेज नोटेशन, ठीक है। हमें चाहिए थीटा नोटेशन में आंसर चाहिए होता है, पर थीटा नोटेशन निकालना किसी कोड का, एल्गो का बहुत मुश्किल होता है, एंड ये हमें मास्टर थ्योरम थीटा में आंसर दे रहा है, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी केस 1 वाली, ए ग्रेटर देन बी टू द पावर के, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग टू द पावर ए बेस हो गया 20 का, ठीक है। अगर सेकंड केस में अब आएंगे, सेकंड केस में 3 सब केसेस और होते हैं जो पी की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। पी की वैल्यू क्या हो सकती है, पी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पी ग्रेटर देन -1, पी इक्वल टू -1 और पी लेस देन -1। पी के फर्दर 3 केसेस बनते हैं पी की वजह से। फर्स्ट ए वाले में क्या होता है, जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होती है तो होता है टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस आपका बी है, एंड इसके साथ में आता है लॉग पी प्लस 1 एन। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जब पी ग्रेटर देन -1 होगा। जब पी इक्वल टू -1 होगा तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन लॉग ए पी लॉग ऑफ लॉग एन। ये आपकी जब पी इक्वल टू -1 है, और पी लेस देन -1 पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, सिंपली आती है आपकी थीटा ऑफ एन लॉग ए बेस बी, ठीक है। अब केस 3 में, केस 2 के हमने फर्दर 3 सब केसेस देख लिए, केस 3 में भी फर्दर 2 सब केस होते हैं जो पी की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। वो क्या होते हैं, एक होता है ए और बी में ले लेते हैं, केस 3 का ए, केस 3 का बी। जब आपकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पी की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। जब पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग पी एन, बेसिकली लॉग की पावर पी हो जाती है। और जब पी लेस देन 0 तो सिंपली लॉग ये वाला टर्म हट जाता है, सिंपली एन टू द पावर के बचता है, थीटा ऑफ एन टू द पावर के, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 सब केस होते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3, एंड सेकंड में 3 फर्दर सब केस होते हैं, थर्ड में 2 सब केस होते हैं, ठीक है। ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे ताकि अगर आप मास्टर थ्योरम से रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना चाहते हो। तो हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 यहाँ लिख लेते हैं, टी एन इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n बाय लॉग एन। तो हम देखते हैं कुछ तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और एफ ऑफ एन क्या है यहाँ पे, थीटा ऑफ एन टू द पावर के लॉग पी एन। अब इसे जब क्या कहते हैं कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, ए आपका कितना आएगा 2, बी कितना आएगा, बी भी आएगा 2, ए कितना आया 2, एन बाई बी है, एन बाई यहाँ पे क्या है n/2, एन बाई बी और n/2 क्या होगा, बी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें एफ ऑफ एन को देखते हैं, एफ ऑफ एन को जब देखेंगे, एफ ऑफ एन कितना है आपका n बाय लॉग एन। इसको कैसे कंपैरिजन करना है, एन टू द पावर के लॉग पी एन। एन की पावर देखेंगे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है k, तो k क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। जब लॉग की पावर देखेंगे तो इसे कैसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं, n लॉग -1n ऐसे लिख सकते हैं,
और ये क्या है हमारे पास n टू द पावर 1, तो यहाँ पे हो गया k की वैल्यू 1 है एंड log p n। इसे जब कंपेयर करेंगे तो p कितना आएगा आपके पास, p आएगा -1। p आपके पास कितना आया, -1। अब 3 केस है हमारे पास, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये 3 कंडीशन हमें चेक करनी है। केस 1 के लिए पहले चेक करते हैं, a इक्वल टू बी टू द पावर a ग्रेटर देन बी टू द पावर k। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 2 एंड k की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कितना हो गया, 2 लेस देन 2, ये इतना ऐसे हो गया। तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स कर रहा है, केस 1 मतलब नहीं लगा सकते यहाँ पे। अब केस 2 के लिए चेक करते हैं, a इक्वल टू बी टू द पावर k। a कितना है आपका 2, 2 इक्वल टू b कितना है 2, k की वैल्यू कितनी है 1, 2 इक्वल टू 2 के बाद 1, यस 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे केस 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब केस 2 में आपको फर्दर 3 सब केसेस देखने हैं कि p की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि p की वैल्यू क्या है। p हमारे पास क्या है -1, p इक्वल टू -1 क्या कर रहा है, केस सेकंड का b वाला मैच कर रहा है, ठीक है। p इक्वल टू -1, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n की टू द पावर log a बेस b log ऑफ log n, ठीक है। a कितना है आपके पास 2, b कितना है 2, तो इसे रखेंगे इसके अंदर, थीटा ऑफ n टू द पावर log 2 बेस 2 log ऑफ log n। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो सिंपली कितना आ गया, थीटा ऑफ n log ऑफ log n। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई क्वेश्चन 1 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या था, क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, t ऑफ n इक्वल टू 3 tn/4 प्लस n log n, ठीक है। क्वेश्चन 2 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर से कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a कितना है 3 है, b कितना है n/4 n/b, b कितना आएगा आपके पास 4, और f ऑफ n को कंपेयर कर लेते हैं। f ऑफ n कितना दे रखा है, n log n, n log n को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, n टू द पावर k log p n। k की n टू द पावर k यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है n टू द पावर 1 है, तो k कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। और p को जब log की पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है log टू द पावर 1 एंड यहाँ पे क्या है log टू द पावर p, तो p कितना आ गया, p भी 1 आ गया, ठीक है। k भी निकाल लिया आपने, p भी निकाल लिया। पहले आपको a b k p निकालना है, ठीक है, एंड फिर a b और k को यूज करके केसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड p के किस में हेल्प करता है हमें, फर्दर सब केसेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं केस 1 लगा के। केस 1 क्या कहता है, a की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए b टू द पावर k से। तो यहाँ पे देखते हैं a कितना है 3, b कितना है 4, k कितना है 1। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, 3 ग्रेटर देन 4 हो रहा है, पर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो केस 2 में आप लगा के देखते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, a इक्वल टू बी टू द पावर k। क्या a कितना था 3, b कितना था 4, k की वैल्यू कितनी थी 1, ये भी 3 इक्वल टू 4 नहीं है, तो केस 2 भी फेल हो गया। अब केस 3 अप्लाई करके देखते हैं, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b टू द पावर k। तो अब देखते हैं 3 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो केस 3 हम लगाएंगे। अब केस 3 में 2 सब केसेस और थे, जो सब केस थे वो किस पर डिपेंड करते हैं, p की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। p कितना है 1, तो केस 3 का a वाला क्या कह रहा है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी, ठीक है। तो ये लगा के देखते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n टू द पावर k log की पावर p n, सिंपली k कितना है आपके पास 1, p भी कितना है 1, तो सिंपली यहाँ पे k की वैल्यू रख के p की वैल्यू रख के 1 1, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। t ऑफ n कितना आएगा, थीटा ऑफ n टू द पावर 1 log टू द पावर 1, सिंपली कितना आ गया, n log n आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपने सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, t ऑफ n इक्वल टू √2 t n/2 प्लस log ऑफ n, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं। पहले a b k p की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना आएगा, इसे जब स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे तो ये कितना आएगा √2, बी कितना आएगा n/2 है, बी कितना आएगा सिंपली 2, एंड एफ ऑफ एन कितना है आपके पास log n। एंड इसको जब स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे तो कितना होगा n⁻k log Pn। यहाँ पे n का टर्म तो है नहीं, तो सिंपली n की पावर क्या हो जाएगी कि 0, तो k कितना है आपके पास 0। p की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो p क्या है log⁻1 है, log⁻1 यहाँ पे log⁻p है, तो p कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपने चारों वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 2, k की इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 1। अब कंपेयर करते हैं केस 1 से। केस 1 क्या कहता है a की वैल्यू होनी चाहिए b⁻k से बड़ी, तो a कितना है √2 है, b कितना है 2 है, एंड k की वैल्यू कितनी है 0, तो √2 ग्रेटर देन 1। यस, √2 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास होती है, तो 1.4 ग्रेटर देन 1। यस, केस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप केस 1 लगाएंगे इसमें। केस 1 क्या कहते हैं, जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गए a ग्रेटर देन b⁻k, तो अब टाइम वेलोसिटी कितनी होती है, इतनी होती है t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n log a बेस p। ठीक है, इसमें आप a और b की वैल्यू रखते हैं, सिंपली आपके आंसर आ जाएगा थीटा ऑफ n⁻, log a कितना है आपके पास √2, बेस कितना है, b कितना है 2। ठीक है, तो इसे देखेंगे तो ये कितना कैसे ले सकते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, log 2 टू द पावर √2 है तो 1/2 हो गया, एंड ये 2, ये पूरा कितना हो गया 1, तो सिंपली हमारे पास बचा क्या थीटा ऑफ n⁻, 1/2। इसे कैसे लिख सकते हैं, थीटा ऑफ √n। टाइम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई आपकी √n आ गई। ठीक है, तो बेसिकली आपने 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों सॉल्व करके देखे, एंड मास्टर रिकरेंस का पूरा थ्योरी देखी कि 3 सब केसेस कौन से होते हैं, 3 केसेस कौन से होते हैं, एंड उसके फर्दर सब केसेस कितने होते हैं जो पी की वैल्यू डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा होती है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मैं और भी न्यू वीडियोस लेके आने वाला हूँ गेट के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।